एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट जीके, जो कि इसकी कल फर्स्ट क्लास थी और मैंने आपको पढ़ाया था प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत। उसी का एक टॉपिक है आज प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ल्यूसेंट जीके जो कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं बस इस क्लास को ज्वाइन करिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि मैं आपको थ्योरी से पढ़ा रही हूँ। आपको इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं इसमें मैं आपको बताती चलूँगी, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से आ चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। और पूरा चैप्टर जब ये ख़त्म हो जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊँगी। तो बस डेली क्लास ज्वाइन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या फिर प्राक इतिहास या फिर इसको कहते हैं आदि इतिहास के 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है। तो ऑप्शन में आपको जहाँ कहीं पे भी प्रागैतिहासिक काल दिखे या फिर प्राक इतिहास दिखे, प्रकृतिहास दिखे, आदि इतिहास दिखे, इन तीनों में से जो भी नाम दिखें, ठीक है, वहीं पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके थे। ठीक है, जाने कि इस काल में जो था लेखन कला का प्रचलन तो हुआ था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, फिर मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स है ये याद कर लीजिएगा। फिर नीचे बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मालवा किसके लिए है? मालवा में जो है काला और लाल कलर के बर्तन मिले थे। बुझहोम में धूसर मिला था। जोखे में लाल कलर के बर्तन मिले थे। और दक्षिण नवपाषाण काल में आपके चमकीला धूसर मिला था और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल कलर के बर्तन मिले थे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैपियंस, ये इसकी जाति है। ठीक है, हमारे मानव की जो जाति है ना, नस्ल, वो है। ठीक है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। अब एग्जाम में आपको ज्ञानी मानव ना मिलकर होमो सैपियंस का मिल सकता है। होमो सैपियंस का जो है प्रवेश धरती पर कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो आपको 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, फिर पूर्व पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? उस समय शिकार था। ठीक है, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार, भाई देखिए यहाँ याद रखिएगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, तो वह आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, वह आपके नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति और नवपाषाण काल में हुई थी। स्थायी निवास की बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब स्टार्टिंग में मनुष्य जब शिकार करता था तो जहाँ पर उसको शिकार मिलता था, ठीक है, चलते चलते दूर चला जाता था, तो उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। जैसे कि आज हम अपने लोग जो है कहीं पे भी काम कर आते हैं, कहीं पे भी घूम कर आते हैं, फिर वापस अपने घर पर आ जाते हैं, क्योंकि वह हमारा स्थायी निवास है। तो पहले के टाइम पर क्या था, मनुष्य जो है आदि मानव जो था वो शिकार के उसमें जहाँ जहाँ उसको खाने पीने की व्यवस्था, जहाँ पे उसको शिकार आसानी से मिल जाता था तो वहीं पे रुक जाता था। ठीक है, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। लेकिन स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हो गई थी? नवपाषाण काल में हो गई थी, यानी कि एक ही जगह रहने लगा था आदि मानव। तथा उसने सबसे पहले किसको पाला था? भाई कुत्ते को पाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि आदि मानव का जो है सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, तो वह कुत्ता था। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा तांबा का किया था। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार, यानी कि तांबे के द्वारा प्रथम औजार मनुष्य ने क्या बनाया था, तो वह कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है, जो कि प्राप्ति स्थल कहाँ पे, ये कुल्हाड़ी कहाँ पे प्राप्त हुई थी?
पक्कम में हुई थी। ठीक है, ये तो चलो नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी थी। और सबसे पहले किस धातु का यूज किया था, तांबे का किया था। और कुल्हाड़ी किससे बनी थी, तांबे से बनी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार भी पूछा जा सकता है, तो कृषि का आविष्कार भी जो है नवपाषाण काल में हुआ था। प्राकृतिक हासिक अन्य उत्पादन स्थल कौन सा था, मेहरगढ़ पश्चिमी और बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल अगर पूछा जाए कि जो सबसे पहले फसल जो हुई थी ना कृषि किसकी हुई थी, तो सबसे पहली फसल गेहूँ थी एवं जौ थी। ठीक है, गेहूँ और जौ दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं या कोई भी एक मिल सकता है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, चावल था। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, वह मेघड़ से प्राप्त हुआ है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वह मेहरगढ़ से हुआ। ठीक है, कोल्डी हवा का संबंध किससे है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। वहाँ पर कोल्डी हवा में जो है चावल के जैसे चावल का भी उत्पादन होता था, इसके जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा से मिले हैं। ठीक है, फिर है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक किसको कहते हैं, पत्थर को, ठीक है, के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ये याद रखिएगा कि सबसे पहला कि भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किस सन में हुई थी, तो 1863 में हुई थी। और किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी, ये भी याद है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम कौन सी सन में लगी थी, 1867 यानी कि 1867 में हुई थी, जब C.L. कार्लाइल ने विद्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल की खोज पर निकले हुए थे। ठीक है, भारत में मानव जो है अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर, ये भी पेपर में आ चुका है, तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोबरे संस्कृति से था, तो याद रखिएगा कि जोबरे क्या है, तो जोबरे एक संस्कृति है और किस युग की है, तो इमाम गांव है जो वहाँ पे ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी सी बस्ती का नाम है। ठीक है, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। और वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज जो थी आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। ठीक है, भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, याद रखिएगा। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाशियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है कि आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाशियों की गुफा का क्या नाम है या फिर उनके आवासीय पुरास्थल का क्या नाम है, तो वह भीमबेटका है। ठीक है, इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के लिए प्राचीनतम चिन्ह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ठीक है, इनकी खोज जो है 1957 से 58 में किसने की थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद कर लीजिएगा, सन याद कर लीजिएगा। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। ठीक है, अब दूसरा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे है, नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, अब नोट में क्या है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं इसका दूसरा टॉपिक जो है, क्योंकि ये ऐसा है मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो आप अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा
और पूरा एक बार में पढ़ाऊँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप भी पूरा देखेंगे नहीं, इसलिए आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए और कल इससे नेक्स्ट टॉपिक इसका लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।